हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिससे जो भी आपके काम पेंडिंग होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और आप जो है हर काम को टाइमली खत्म कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम जो है कम टाइम में ज़्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं और वो हम अचीव कर सकते हैं अपने दिन को प्लान करके। तो आज यही टॉपिक है कि हाउ टू प्लान योर डे। जब हमारे पास कोई भी क्लियर प्लान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है एक लैक ऑफ क्लैरिटी होती है और उससे हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट भी होती है और हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो है बहुत कम काम हम जो है पूरे दिन में कर पाते हैं। इसलिए हमारा बहुत जरूरी है कि हम अपने दिन को प्लान करें। इट्स वेरी करेक्टली सेड दैट गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो अगर आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव करना चाहते हैं, एक डेडलाइन के अंदर अंदर अचीव करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक प्लान हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आप सोने से पहले अगले दिन के लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करें। जब आप टू डू लिस्ट तैयार करें तो आप जो है पेपर पेन पे सारे वो काम लिख लीजिए जो आपको कल करने हैं। वो जो काम आपको करने हैं आप उसको अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखिए। जब आप उसको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके ऐसे कौन से काम हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है या उनको बाद में भी किया जा सकता है और कुछ काम जो है वो डेलीगेट भी किए जा सकते हैं। सारे काम को प्रायोरिटाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एलोकेट योर टास्क अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी आवर्स। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि दिन में कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और कम प्रोडक्टिव रहते हैं। तो जो भी हमारे एनर्जेटिक आवर्स हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको कंप्लीट करें और जो हमारे कम इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, जो थोड़े से रूटीन वर्क है जिनमें हमें अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम अपने लीस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में जो है उनको एलोकेट करें। इससे ही आप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपके प्रोडक्टिव आवर्स है उनमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और तब हम पहले 2-3 घंटे अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं और अपने काम को सिंगल हैंडेडली करते हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी जो है ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए। और शाम का टाइम जो होता है उसमें हम थोड़े से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उसमें इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा होती है। तो उसमें जो हमारे लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम है या जो हमारे रूटीन वर्क है उसको भी हम कर सकते हैं या हम सोशल मीडिया उस टाइम चला सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और आप कम टाइम में ज़्यादा जो टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट फ्लेक्सिबल। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं या प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम जो है ओवर मोटिवेट होकर उसको ओवरलोड कर देते हैं। हम इतना सारा काम लिख देते हैं और उसके बाद जब हम उसे अचीव नहीं कर पाते तो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें, उसमें पहले लिमिटेड काम रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को लिखें। जब हम अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं तो कोई भी इमरजेंसी आती है उसको भी हम अकोमोडेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है हम इरिटेट भी नहीं होते हैं। जब हम अपने दिन को बहुत ज़्यादा टाइटली पैक रखते हैं और कुछ ऐसा काम आ जाता है जो हमने प्लान नहीं किया होता तो हम इरिटेट होना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो बाकी के काम हैं वो भी
पोस्टपोन होना शुरू कर देते हैं और हमारी जो पूरी लिस्ट है वो एक विश बनकर ही रह जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रखें और अब उन काम के बीच में जो है अपने आप को रिवॉर्ड देते रहें, बीच-बीच में जो है ब्रेक लेते रहें। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, तो आप जो है और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और आगे से जो है और ज़्यादा उस टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे। आप रिवॉर्ड की फॉर्म में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एस्टिमेटेड टाइम ऑफ। जो भी हमारे टास्क हैं उनके आगे हम जो है एक एस्टिमेटेड टाइम लिख सकते हैं कि हम कितने टाइम में इस काम को खत्म कर देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो है हमारे माइंड को पता होता है कि हमारे पास इतना टाइम है और इस टाइम में हमें अपने काम को खत्म करना है। इसलिए जो है हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं मचाते और आराम से काम करते रहते हैं। आप जो ये एस्टिमेटेड टाइम लिमिट लिखेंगे ये आपका स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, लेकिन जब आप इस लिस्ट को बनाते रहेंगे तो आप जो है उसका टाइम लिमिट और ज़्यादा एग्जैक्टली। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएट योरसेल्फ। जब आप रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो आज की जो टू डू लिस्ट थी आप उसको भी इवेल्युएट करना मत भूलिए। आप देखिए कि आपने कितने टास्क कंप्लीट किए और कितने आपके छूट गए। उसके बाद आपने जो टाइम लिमिट दी थी उसके अकॉर्डिंग आप काम कर भी पाए या नहीं कर पाए। जब आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद अपनी लिस्ट को मॉडिफाई करके उसको और बार बार बनाते रहेंगे तो आप जो है उसको इम्प्रूव वे में पाएंगे और आप उसको और अच्छे से बना पाएंगे। पॉइंट है रिपीटेशन इज द की। यस फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इस चीज को हैबिट में लाना है तो आप इसको रिपीट करते रहें। जब आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो आप इसको अपनी हैबिट बना पाएंगे और बहुत इजीली जो है आप अपने काम पूरे तरीके से पूरे कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको प्लानिंग से कितनी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिल रहे हैं और किस तरीके से आप जो है और ज़्यादा काम जो है कम टाइम में कर पा रहे हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।